हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से विवादों में हैं। उनका एक बयान आया था शहीद हेमंत करकरे को लेकर, उसके बाद उन्हें वो बयान वापस लेना पड़ा। दिग्विजय के खिलाफ चुनाव लड़कर वो पहले से चर्चा में थी, लेकिन अब ये बयान मनोहर पर्रिकर को लेकर आया है। ऐसे में उनका बयान काफ़ी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं भोपाल से, और बीजेपी के ही दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। और मैं वो बता देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, फिर हम उसकी सच्चाई पता करेंगे। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि गोवा में बीफ की बिक्री की वजह से मनोहर पर्रिकर कैंसर से मरे। प्रज्ञा ठाकुर, अब मुझे ये इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। इस तरह की जितनी भी आप जाएंगे, गोवा में बीफ पर बैन नहीं लगाया था, इसलिए पर्रिकर की कैंसर से मौत हुई। प्रज्ञा ठाकुर, ये जितने भी लोग हैं इसको शेयर कर रहे हैं। गोवा में बीफ बैन नहीं लगाया मनोहर पर्रिकर ने, इसलिए वो कैंसर से मरे। आतंकी प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान, जगह जगह लोग इसको शेयर कर रहे हैं। सेम वही बयान हर जगह, वही बयान। इतने लोग फेसबुक पर नहीं, ट्विटर और व्हाट्सएप पे भी ये हो रहा है शेयर। तो मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पे कुछ लोगों ने शेयर किया, तो उसके साथ कुछ एक वेबसाइट का लिंक भी दिया। इसमें भी यही लिखा हुआ, विल टोटली बैन बीफ। क्या ठाकुर कह रही हैं कि टोटली बैन करेंगी बीफ को, जैसे गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में भी। इफ बीजेपी कम्स टू पावर एट द सेंटर, अगर बीजेपी केंद्र में फिर से आती है तो गोवा और नॉर्थ ईस्ट में भी बीफ को बैन करेंगी। तो हमने इस साइट का लिंक भी देखा। दरअसल इसी साइट से खबर निकल के सब जगह जा रही है। ये indiascoops.com है। ये लिख रही है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन मध्य प्रदेश सिहोर की बात की इन्होंने। साध्वी प्रज्ञा said that if the BJP come to power once again center, they would totally ban the consumption and sale of beef in states like Goa and Northeast as well as 10 southern states। जहां वो अभी भी बेचा जा रहा है उन सब जगह बैन करेंगे, चाहे वो गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ की और स्टेट हो। तो ये इन्होंने बोल्ड में साइट ने लिखा है कि दीज कमेंट्स वर नॉट मेड बिफोर द मीडिया, कि ये जो कमेंट्स वो मीडिया के सामने नहीं रखे गए, एट ए पब्लिक गैदरिंग में रखे गए, इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, वहाँ कुछ ग्रुप के फॉलोअर्स के साथ लिखे गए। तो इस खबर में ये भी लिखा है कि कैसे फॉर्मर सीएम मनोहर पर्रिकर पर उन्होंने बताया कि बोला कि कैसे वो सॉफ्ट स्टैंस रखते थे बीफ की सेल और कंजम्पशन को लेकर। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, पर्रिकर डाइड ऑफ कैंसर बिकॉज ही अलाउड द कंजम्पशन ऑफ बीफ इन गोवा। तो ये बड़ी बात। लेकिन ये जो साइट है ये आगे एडिटर्स नोट अलग से डालती है। वो ये कह रही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं साध्वी प्रज्ञा को लेकर, ये वहाँ लोकल प्रेस और मीडिया ने सीहोर में कवर नहीं की। द क्लेम्स मेड बाई indiascoops.com आर फॉल्स एंड दिस आर्टिकल इज फेक, ऐसा लोग कह रहे हैं। वी हैव नॉट स्टेटेड दैट दीज स्टेटमेंट्स वर मेड। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स पब्लिक गैदरिंग में कहे गए, ये स्टेटमेंट कुछ फॉलोअर्स के सामने कहे गए। और इसमें ये वो कह रहे हैं कि हमारे स्टिंगर, जो इनका लोकल रिपोर्टर होता है मध्य प्रदेश से, उसने एक दिन बाद ये भेजा और इसलिए हम ये छाप रहे हैं। इसके साथ ही एक और बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को उसने टेररिस्ट कहा। यानी कहीं भी इनके पास कोई सबूत नहीं है, ना ऑडियो ना वीडियो, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा कहा हो मनोहर पर्रिकर को लेकर। हमने सीहोर की बाकी खबरें चेक की तो पता चला कि साध्वी प्रज्ञा ने वहाँ पर, जब 25 अप्रैल की ये खबर छपी है कि साध्वी प्रज्ञा सीहोर में गई, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को आतंकी बताया। और ये पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे इसको लेकर शिकायत की गई चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ने बाकायदा इस पर एक्शन लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को नहीं कहा आतंकी, वहाँ कलेक्टर ने वहाँ के ने क्लीन चिट दी और एक तरह से चुनाव आयोग ने भी उन्हें ओके किया। लेकिन कहीं भी इन खबरों में बात नहीं की कि मनोहर पर्रिकर बीफ बैन की वजह से उन्हें कैंसर हुआ और इसलिए उनकी मौत हुई। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि प्रज्ञा ठाकुर के बयान, क्योंकि पहले से ही विवादों में थे, इसलिए कई सारे बयान उनके नाम से प्रचारित किए जा रहे हैं, ताकि प्रज्ञा ठाकुर को इस तरह से बदनाम किया जा सके। कम से कम ये बयान, कि हमने भी अपने रिपोर्टर से सीहोर में बात की, कहीं भी इस बयान की कोई पुष्टि नहीं करता, केवल एक साइट पे मिलता है। और वो साइट भी बसती हुई दिखाई देती है, अपने स्टिंगर के बारे में बताती है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मनोहर पर्रिकर को लेकर कुछ भी कहा हो। ये जो बयान है कि बीफ बेचने की वजह से उन्हें कैंसर हुआ, ये सब बयान की कोई पुष्टि नहीं होती है।
अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वीडियो या बयान है या कोई सोशल मीडिया पोस्ट है जिसकी सच्चाई आप पता करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसकी सच्चाई पता करेंगे और आपको बताएंगे कि सच क्या है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।